बिहार की सियासत में हलचल जोरों पर है और हो भी क्यों ना जो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, क्योंकि अब पुलिस कहीं की भी हो हमेशा से कटघरे में खड़ी होती आई है। पावर सब नहीं बचा पाते हैं, समय समय पर इसका उदाहरण पुलिस भी देती आई। आम आदमी पुलिस के शिकार बन जाए तो कौन पूछता है? ना सांसद, ना विधायक, मंत्री जी तो आप छोड़ ही देते हैं। जब कार्यकर्ता पिट जाए पुलिस से और वो भी सत्ताधारी पार्टी का, तो बवाल तो बनता है। ऐसा ही नजारा औरंगाबाद में घटा है, जिसने माननीय सांसद सुशील सिंह के दिल वाले चक्षु को खोलकर रख दिया। पुलिस के द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई से सांसद साहब इतने हाथ हो गए, इतने नाराज हो गए कि पुलिस को कोसते कोसते वो नजर आए और इस चक्कर में अपनी सरकार पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। ये पूरा मामला था शराब को लेकर। रिपोर्ट आप देखिए। पर बीजेपी सांसद का बवाल। बीजेपी सांसद ने नीतीश की पुलिस को बताया शराब तस्कर। नेशनल हेल्थ सर्वे का भी शराबबंदी पर तमाचा। नीतीश बाबू का शराबबंदी तो मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम है। एक तरफ सुशासन बाबू दावा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि प्रदेश के हर जिले, बाजार, चौक चौराहों पर, गांव, शहर, खेत, जंगल में शराब की होम डिलीवरी जारी है। विपक्ष के हिसाब से शराब सर्वत्र उपलब्ध है, बस आप जेब ढीली कीजिए। मतलब शराब से जो सरकार को राजस्व प्राप्त होता था वो बंद है, शराब नहीं। सरकार पर आरोप लगाते आए, समय समय पर पुलिस पर भी शराब बिकवाने का आरोप लगा। आरोपों की माने तो शराबबंदी से आने वाले राजस्व बंद होने से सरकारी खजाना खाली हो गया और पुलिस वाले मालामाल हो रहे हैं। बिहार में शराबबंदी बिल्कुल फ्लॉप है, जिसकी पुष्टि नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट से भी हो चुका है। विपक्ष के आरोप पर सरकार ने अपनी प्रवक्ताओं की फौज उतार रखी है। तर्क कुतर्क से शराबबंदी के मुद्दों को दबाने की कोशिश की जा रही है। बिहार के लिए अभिशाप हो गई है, बिहार के विकास के लिए अभिशाप है। नीतीश कुमार जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें करके शराबबंदी को लागू किए, आज पूरा बिहार का रेवेन्यू खत्म हो गया है। इनके पास केंद्र के आगे गिड़गिड़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है। बावजूद इसके अपने जिद पर ये अड़े हुए हैं। कार्यकर्ताओं की पिटाई के बाद सांसद का थाने में ड्रामा। पुलिस थाने के सामने सुशील सिंह ने दिया धरना। नीतीश कुमार के पुलिस पर लगाए जमकर आरोप। विपक्ष की आरोपों की अगर छोड़ दे तो सरकार में सहयोगी जीतन राम मांझी भी सरकार की शराबबंदी पर सवाल खड़े करते आए और अब बीजेपी सांसद सुशील सिंह की भी अंतरात्मा जाग गई। शराब पीने से किसी की मौत के कारण नहीं, पुलिस के द्वारा किसी गरीब की पिटाई के कारण भी नहीं। अंतरात्मा तब जागी जब उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कूट दिया। अपने कार्यकर्ताओं की पुलिस के द्वारा कुटाई से सांसद महोदय इतने आहत हुए कि पुलिस स्टेशन पर धरना देने पहुंच गए। अपने लोगों की कुटाई के बाद ही सही, सांसद महोदय की अंतरात्मा तो जागी। इतने आहत हुए कि माइक लगाकर पुलिस पर ही आरोप लगाने लगे। सुशील सिंह ने पुलिस पर शराब बेचने का आरोप लगाया। शराब बेचकर पुलिस वाले लखपति हो रहे हैं, आदि आदि कई बातें कही। आप लोग कुछ नहीं करते, शराब बिकवाए पुलिस वाले, हफ्ता ले पुलिस वाले, बात सुने नेता। अध्यक्ष हैं, आप थाना के मालिक नहीं हैं, आप थाना के नौकर हैं। हमारे कार्यकर्ता के आप सेवक हैं, आपका काम है सेवा करना, न कि जनता के बर्बरता लाठीचार्ज करके और घायल करना। हम सरकार में हैं, सरकार है, इसीलिए मैं आपको चेतावनी देता हूं कि शांतिपूर्ण जिस तरह से हम लोग आज कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर आगे आप सुधरे नहीं तो आपका अंजाम बहुत बुरा होगा। सांसद महोदय जोश में दिखना भी था, क्योंकि उनके अपने ही ठोके गए। जोश और गुस्सा इतना कि पुलिस को शराब तस्कर तक बता दिया। मगर सांसद महोदय को ध्यान नहीं रहा कि जिस पुलिस पर वो आरोप लगा रहे हैं वो उनकी ही पुलिस, गृह मंत्रालय खुद सीएम नीतीश के पास है। मगर वो नीतीश पर आरोप मढ़ रहे हैं। शराब की तस्करी से आया काला रुपया क्या सिर्फ पुलिस वाले ही हजम करते हैं या बंदरबाट होता है, जिसका प्रसाद हर तरफ बढ़ता है। सुशील सिंह के बयान ने विपक्ष को एक बार फिर से मौका दे दिया। विपक्ष एक बार फिर शराबबंदी पर मुखर है। नौजवानों के साथ अन्याय कर रहे हैं,
शराब को लीगलाइज करना चाहिए। नीतीश कुमार ने गांव-गांव में शराब को पहुंचाया है, ये नीतीश कुमार को स्वीकार करना होगा। और शराब से जो सामाजिक बुराइयां थी, आज गरीब आदमी जो अपनी कमाई का बड़ा पैसा ब्लैक मार्केटिंग में खर्च कर रहा है, और उसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार है। प्रदेश की जनता और विपक्ष को शराबबंदी पर सफाई देने से पहले जेडीयू बीजेपी को जवाब दे। सुशील सिंह और जीतन राम मांझी को शराबबंदी पर संतुष्ट करें। बचाव में प्रवक्ताओं की फौज उतारने से अच्छा होगा कि शराबबंदी को सफल बनाने की ओर ध्यान दे। वैसे भी नीतीश बाबू को समझना होगा कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटीर छवाएं। जो ये है कि सही को गलत और गलत को सही साबित करने की कोशिश आपको शोभा नहीं देती। नीतीश कुमार को समझना होगा कि उनका शराबबंदी पूरी तरह से विफल है। कई हेल्थ सर्वे भी चीख चीख कर ये बताती है कि आपने शराबबंदी कर प्रदेश को मिल रहे राजस्व का बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया, जो प्रदेश के विकास में बाधक है। इसके बाद भी लोगों ने आपके निर्णय का स्वागत किया। अगर अब भी प्रदेश में शराब मिल रहा है तो ये धोखा है प्रदेश के साथ। ये निर्णय जैसा भी हो, आपको शराबबंदी का सही उदाहरण प्रदेश को देना होगा, नहीं तो विपक्ष छोड़िए साहब, आपके अपने ही आप पर सवाल खड़े करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। तो जिस तरह से बीजेपी अब नीतीश कुमार को घेरने में लगी है शराबबंदी के मुद्दे पर या फिर पुलिस की कार्यशैली, और शशांक दुबे लाइव जुड़ेंगे, पूरी बातचीत करेंगे, चर्चा हम करेंगे आज के दिन। शशांक, आखिर सांसद महोदय इतने गुस्से में क्यों आ गए, आग बबूला क्यों हो गए? देखिए, औरंगाबाद का जो मामला है, जहां पर सांसद सुशील सिंह थे, धरने पे बैठे थे। दरअसल उनके तमाम कार्यकर्ता, कुछ कार्यकर्ता थे जिनकी पुलिस ने पिटाई की थी, और सांसद महोदय इस मामले को लेकर गुस्से में थे और पुलिस के खिलाफ वो धरने पे बैठे हुए थे। हालांकि सांसद ने जरूर कहा कि सरकार उनकी है और पुलिस की जो भी कार्यशैली होती है वो आम लोग उसका कोभाजन बनते हैं और अंत में बदनाम नेता होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार होती है। तो पहले बात में तो उन्होंने सरकार के फेवर में बात कही, लेकिन फिर उन्होंने कहीं ना कहीं शराबबंदी को लेकर एक सवाल उठाया, और उस सवाल ये था कि पुलिस वाले ही शराब की ब्लैक मार्केटिंग कराते हैं, ब्लैक शराब का काला धंधा चलवाते हैं। तो इस बात में देखिए, सुशील सिंह ने जरूर ये बात कही है, और वो एक बीजेपी के सांसद हैं। ऐसे में अपनी सरकार जो सहयोगी हैं बिहार में, वो तो अपनी सरकार के खिलाफ ही वो बोल गए। लेकिन अगर इस बात पे ध्यान दिया जाए कि उन्होंने कहा है जो है वो सही बात है। दरअसल बिहार में जो शराबबंदी है वो कागजों पर है, लेकिन शराब के धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है। हर जगह शराब पहुंच रही है, हर जगह शराब मिल रही है, एक कड़वा सच है ये। और जब ये शराब इतनी बड़ी पैमाने पर लोगों तक पहुंच रही है तो निश्चित रूप से इसका एक बड़ा नेक्सस होगा, एक पूरा जाल होगा, और वो जाल इतना छोटा नहीं होता कि पुलिस की आंखों में ना आए। तो बिना पुलिस की जानकारी के या बिना पुलिस के सहयोग के एक पत्ता तक नहीं हिल सकता थाना क्षेत्र में। ऐसे में शराब घर घर तक पहुंच रही है और शराब की बड़ी खेपें बिहार में आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान उठते हैं। और जो सुशील सिंह ने सवाल उठाया हो, कहीं ना कहीं वही सवाल है। तो सुशील सिंह ने बात तो सही कही है, लेकिन सुशील सिंह सही व्यक्ति नहीं इसलिए है क्योंकि सुशील सिंह बीजेपी के सांसद है और बीजेपी यहाँ पर सहयोगी है। ऐसे में पूरी तरह से सवाल कहीं ना कहीं नीतीश सरकार पे भी उठ रहे हैं। लेकिन तथ्य को समझना होगा कि सुशील सिंह ने एक बात भी कही है कि इन तमाम चीज़ों का प्रभाव आखिरकार हम लोगों पे पड़ता है, यानी गवर्नमेंट पे पड़ता है, पॉलिटिशियंस पे पड़ता है, क्योंकि लोग सवाल जो विपक्ष है, चाहे वो लोग हो, चाहे जनता हो, या फिर तमाम सर्वे हो, वो सवाल कहीं ना कहीं सरकार से ही पूछे जाते हैं और सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। तो सुशील सिंह ने सरकार को जिम्मेवार नहीं ठहराया है, लेकिन पुलिस को उन्होंने इस कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। सागर, लेकिन शशांक देखिए, नेशनल हेल्थ सर्वे के आंकड़े भी ये कहते हैं कि शराबबंदी नाम की कोई भी चीज नहीं है बिहार में। आंकड़ों को अगर आप छोड़िए, नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट को आप छोड़िए, हम और आप तो लाइव देख कर आए हैं सारी चीजें चुनाव के दौरान कि कैसे लोगों तक शराब बहुत आसानी से पहुंच जाती है। ठीक है, मैं लौट कर आऊंगा शशांक। चित्ररंजन गगन, आरजेडी के प्रवक्ता, फोन लाइन पे। चित्ररंजन जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। चित्ररंजन जी, शराबबंदी के पक्ष में है कि नहीं आप? क्योंकि शराबबंदी सरकार का कहना कि बहुत बेहतर चल रहा है प्रदेश में। शराबबंदी बेहतर चल रहा है, इसीलिए तब पार्टी के उनके जो माने गठबंधन के साथी हैं, सांसद हैं, सुशील सिंह, जो है सो धरना पर कल बैठे हुए थे। तो यह स्थिति है, विपक्ष तो आरोप लगाती ही है, लेकिन अब तो सत्ता पक्ष के लोग इस बात को खुलेआम स्वीकार रहे हैं कि शराबबंदी जो कम्प्लीटली फेलियर रहा है।
और केवल जो है सो यह कमाने का धंधा हो गया है पुलिस के माध्यम से, जो सत्ता में जो बैठे हैं उन नेताओं के लिए। जी चितरंजन जी, लेकिन आप क्या चाहते हैं, शराबबंदी हटा दी जाए या फिर अगर शराबबंदी है तो इस पर बेहतर तरीके से काम किया जाए और शराब कहीं पर भी लोगों को ना मिले? आप किसके पक्ष में हैं आप? हम शराबबंदी के समर्थक हैं, लेकिन शराबबंदी के नाम पर गरीब लोगों को जो परेशान किया जाता है, आज 1 लाख से ऊपर लोगों को जेल में बंद रखा गया है। जो माने मजदूर हैं, छोटे तबका के जो लोग हैं, काफी कमजोर समाज के जो काफी कमजोर लोग हैं, उन लोगों को जो है जेल में बंद कर दिया गया है। और बड़े बड़े माफिया जो हैं सत्ता के संरक्षण में इसका कारोबार करते हैं, इसलिए इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और शराबबंदी है तो सही में बंद होना चाहिए, लेकिन इस ढंग से नहीं होना चाहिए कि एक तरफ आप जो है सो गरीब मजदूर है उसको परेशान कर रहे हैं शराबबंदी के वोट में, दूसरे तरफ जो है सो बड़े बड़े माफिया लोगों को जो है सो आप पुलिस संरक्षण दिए हुए हैं शराब का अवैध कारोबार करने के लिए। चलिए ठीक है, शुक्रिया चितरंजन जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। शशांक, जिस तरह से आपने सुना चितरंजन जी का यही कहना कि शराबबंदी है तो रहे, कोई आपत्ति नहीं, हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन शराबबंदी हो तो बेहतर तरीके से हो ना। जी सागर, बहुत सही बात है, क्योंकि बिहार में एक सच्चाई है कि बिहार में शराबबंदी लागू है 2014 से, लेकिन 2014 से अभी तक 6 साल हो गए हैं और 6 सालों में बड़ी संख्या में लोग जो छोटी छोटी शराब पीने के मामलों में लेकर उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, वो कुछ लोग जेलों में भी बंद हैं। लेकिन ये आखिर शराब की कालाबाजारी रुकी क्यों नहीं, और शराब लोगों तक पहुँच रही है तभी तो लोग पी रहे हैं। तो देखिए, जो जीतन राम मांझी का कहना है या फिर राजद का कहना है, उनका यही कहना है कि शराबबंदी सिर्फ नाम के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शराबबंदी होने के बाद भी अगर लोगों तक शराब पहुंच रही है तो शराबबंदी का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो रहा है। उसके उलट एक पैरेलल ब्लैक मनी की अर्थव्यवस्था लागू हो गई है और दूसरे अपराध का, शराब के पैसे से अपराधियों के पास पैसा भी पहुंच रहा है। तो ये तमाम कुरीतियां आ रही हैं जब शराबबंदी है और शराबबंदी के बावजूद शराब मिल रही है। कहीं ना कहीं जो विपक्ष का कहना है वो सही भी है कि जो शराबबंदी है बिहार में वो लागू सिर्फ कागजों पर है, बल्कि लोगों को मिल रही है। ऐसे में कहाँ पर खामी है? क्या शराबबंदी के कानून में कोई खामी है? क्या शराबबंदी को लागू करने वाले अधिकारियों की नीयत पर कोई खोट है, या फिर पूरी तरह से सरकार इस मामले को लचीला रुख अपना रही है? तो कहीं ना कहीं विपक्ष एक सही रास्ते पर है। विपक्ष का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं बिहार पे स्टैंड कर रहा है, खास करके शराबबंदी के मुद्दे पर, क्योंकि शराबबंदी बिहार में पूरी तरह से अगर कहा जाए तो विफल है। हर घर पे शराब पहुंच रही है और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है और एक समानांतर अर्थव्यवस्था भी खड़ी हो रही है। तो ये समीक्षा का विषय है कि जो कानून बनाया गया है, आबकारी नीति बनाई गई है बिहार सरकार के द्वारा, उस आबकारी नीति में ये देखा जाए कि आखिर उसमें कौन सी खामी है कि ये लागू नहीं हो पा रहा है सागर। लेकिन शशांक, हम और आप तो देखिए लाइव तस्वीरें हम देख कर आए, लोगों से बातचीत हमने की, गांव की महिलाएं ये कह रही थी कि बच्चे भी शराब पी रहे हैं मेरे यहाँ। तो मतलब कि है ये पूरे धड़ल्ले से शुरू है, सरकार को भी पता है, लेकिन सरकार आंख मूंदे बैठी है और अपना बखान करने में जुटी हुई है कि हम बहुत बेहतर हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बिहार में शराबबंदी की अगर हकीकत तलाशी जाए तो बिहार में शराब बहुत आसानी से पहुंच रही है और बहुत आसानी से मिल भी रही है। यानी अगर आपके पास पैसा है और आप ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं तो आपको किसी भी समय किसी वक्त कहीं पर भी शराब मिल जाएगी, क्योंकि ये अनुभव रहा है, हम लोगों ने काफ़ी करीब से रिपोर्टिंग की और देखा है। लेकिन उसका नेक्सस कहाँ है? आखिर किसी भी थाना क्षेत्र में अगर शराब मिल रही है तो आखिर बिना लौट कराऊंगा शशांक। प्रेम रंजन पटेल बीजेपी से फोन लाइन पे। प्रेम रंजन जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। प्रेम रंजन जी, शराबबंदी को लेकर देखिए, ना तो बीजेपी इसके समर्थन में दिखाई देती है, जो लगातार बयान आते हैं, ना तो विपक्ष इस पर एग्री है, ना तो राजी है। आखिर फिर क्यों इस पर काम किया जा रहा है? हटा दिया जाए फिर जब इस पर बेहतर तरीके से काम नहीं हो पा रहा है तो? नहीं, उसका लाभ भी बहुत मिला है। शराबबंदी के कारण बहुत सारे परिवार जो उससे आहत थे, उनका परिवार बिखर रहा था, परिवार में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, उनको खाने पीने का परेशानी हो रहा था। शराबबंदी के बाद जो है परिवार बहुत सारा जो है बिखरा हुआ परिवार एकजुट हुआ है, लोगों को खाने पीने का मिल रहा है। जो कमाते थे पहले शराब में व्यर्थ जो है लुटाते थे, वो अब घर के कामों में वो लगा रहे हैं उस पैसे को। अब लोगों को भरपेट भोजन दिला रहे हैं, दूध उसके दे रहे हैं, पौष्टिक आहार मिल रहा है। तो शराबबंदी का बहुत लाभ है। प्रेम रंजन जी रोक रहा हूं आपको। देखिए,
पूरे बिहार में हमने चुनाव के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग की, एक एक गांव में, एक एक विधानसभाओं में मैंने जाकर लोगों से पूछा जाना। कई महिलाएं ये कह रही हैं कि हमारे घर के बच्चे भी अब शराब पीने लगे हैं। जो शराब पहले लोग क्वालिटी की पीते थे, अब लोग सस्ती वाली पी रहे हैं। लोगों की रोशनी चली जा रही है, उम्र कम होती चली जा रही है। तो क्या लोगों की बात पर आपको विश्वास होगा कि नहीं? मेरी बात पर विश्वास है कि नहीं? कहा कर रहा हूँ कि लोग शराब पी रहे हैं, खुलेआम नहीं पी रहे हैं, पूरी छिपे पी रहे हैं। लगे काम कर रही है, पकड़े जा रहे हैं, लोगों के अंदर। लेकिन फिर रंजन जी, जो राजस्व का इतना घाटा हो रहा है, जिस दलदल में बिहार ये जा रहा है, लगातार लोग शराब पी रहे हैं, चोरी चिपके से पी रहे हैं, फिर खोल दिया जाए, राजस्व का कम से कम नुकसान तो नहीं होगा सर? तो चलिए, फोन कट चुका है प्रेम रंजन जी का। शशांक, एक ऐसा मुद्दा है ये शराबबंदी, अगर इस पर बैठकर अगर सवाल किया जाए मौजूदा सरकार से, तो शायद सरकार हर तरफ से घिरती चली जाएगी। आप देखेंगे, आप उलट पलट के यहां पर जवाब मिलेंगे, आपको तोड़ मरोड़ कर आपको जवाब पेश किया जाएगा सामने, उसमें भी यही बताया जाएगा कि हमने बेहतर काम किया। शशांक। हाँ जी, बिल्कुल। शराब बंदी एक ऐसा मुद्दा है शराब बिहार में, जो सरकार के पास इसका कोई सही जवाब नहीं हो सकता है। और वो इसलिए नहीं हो सकता है कि शराब बंदी कागजों पर ही लागू है, लोगों तक शराब निश्चित रूप से पहुंच रही है सागर। हालांकि धड़ल्ले से शराब नहीं बिक रहा है, ये शब्द उचित नहीं होगा, शराब चोरी छुपे ही बिक रहा है। लेकिन शराब की सप्लाई चेन जो है, जो ब्लैक मार्केटिंग और एक तरह से कहा जाए शराब का अवैध धंधा जो है, उसकी सप्लाई चेन इतनी मुकम्मल है, इतनी बढ़िया सप्लाई चेन है कि आप किसी वक्त भी कहीं पर भी शराब मंगा सकते हैं। उसके अलावा जो लिक्वर है, देसी शराब है, उसको बनाने का धंधा गाँव में चल रहा है, तमाम जगहों पे चल रहा है। और शराब को रसायन से बनाया जा रहा है, जो काफ़ी हानिकारक भी है। तो एक तरफ जहाँ सरकार का रेवेन्यू लॉस तो हो ही रहा है, दूसरी तरफ सरकार को स्वास्थ्य विभाग में ज़्यादा फंड का मैनेजमेंट करना पड़ सकता है, क्योंकि तमाम लोग बीमार ज़्यादा हो रहे हैं। जो लोग गलत शराब पियेंगे, खराब शराब पियेंगे, नकली शराब पियेंगे, रसायन से बनी हुई शराब पियेंगे, वैसे लोग बीमार भी होंगे। तो सरकार को कहीं ना कहीं दोहरे मोर्चों पर मार लग रही है, लेकिन सरकार जो है ये मानने को तैयार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो सीएम नीतीश कुमार का विजन है वो बहुत परफेक्ट है। उनका विजन है कि शराबबंदी लागू रहेगी, लेकिन नीतीश कुमार की जो शराबबंदी लागू करवाने का तंत्र है और नीति है, वो कहीं ना कहीं उनको सहयोग नहीं कर रही है। तो पूरा सिस्टम जो है, एक तरह से कहा जाए कि वो पूरी तरह सिस्टम जब एक बार काम करेगा तो लागू होगा। और तीसरी बात है, जो कई दफ़ा मुख्यमंत्री ने भी कहा और तमाम हमारी जो राजनीतिक विश्लेषकों से बात हुई है, उन्होंने भी ये बात कही है कि शराबबंदी एक सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं हो सकता है, एक सामाजिक मुद्दा भी है। तो समाज को और परिवारों को भी इस पर काफ़ी जागरूक होना होगा, आखिर लोगों को जागरूक होना होगा, क्योंकि शराबबंदी एक उनके अच्छे के लिए है। तो शराबबंदी को इन्फोर्स करने में लोग जेल जा रहे हैं और जेलों के पास उतनी क्षमता नहीं है। ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं ढीली पड़ जाती है। जो कानून बनाया गया था, थोड़ा जल्दबाजी में बनाया गया था और उसमें ये विजन नहीं रखा गया था कि आखिर अगर लोग इसको डिसओबे करेंगे, अगर शराबबंदी को नहीं मानेंगे, ऐसे में सरकार के पास क्या नीति होनी चाहिए थी। तो सरकार ने उस रास्ते पे काम नहीं किया था और इसी का परिणाम है कि जो शराबबंदी के मामले पर सरकार ने हड़बड़ी दिखाई, दूरदर्शिता नहीं दिखाई, वही वजह है कि न लोगों को जेल भेज पा रहे हैं, न शराबबंदी को ठीक से लागू करवा पा रहे हैं। लेकिन शशांक, आप सही कह रहे हैं कि ठीक है, उनका निर्णय बहुत बढ़िया है, लगातार इस पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे निर्णय का क्या फायदा, ऐसे विजन के परफेक्ट होने का क्या फायदा जब धरातल पर हकीकत ही ना दिखाई दे? ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को पता नहीं हुआ कि हाँ, शराबबंदी बहुत धड़ल्ले से यहां पर चल रही है, शराब लोगों तक पहुंच जा रही है, होम डिलीवरी हो रही है, उन्हें भी सब पता है। लेकिन इस पर एक बैठक करें, एक मंथन करें, कहां पर सिस्टम में चूक हो रही है, कौन से ऐसे भ्रष्टाचारी हैं जो लगे हुए हैं, तब तो शायद हकीकत बेहतर दिखाई दे। शशांक। जी बिल्कुल सागर, सरकार को जो शराबबंदी के निर्णय पर अटल रहना चाहिए, सरकार अटल है भी, क्योंकि नीतीश कुमार ने कई जगह पे कहा है कि जब तक वो मुख्यमंत्री हैं इस पर किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। लेकिन आबकारी नीति जो बिहार की नई आबकारी नीति बनी थी, जो विधानसभा में पास की गई थी, विधेयक बना था, तो वो जो उनका कानून है, उस कानून में तमाम प्रावधान ऐसे हैं जिसमें अगर उसको लागू किया जाना शुरू कर दिया जाए तो बिहार के लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जेलों में हो गए और बिहार की जेलों की क्षमता इतनी है नहीं। तो इस तरह की चीज़ों को लागू कराने में लिए
कड़ाई से ज़्यादा, नहीं कहा जाए दंड से ज़्यादा सर्वेलेंस और जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और नीतीश कुमार ने शायद इस पर थोड़ी सी गलती की थी यहाँ पर। कहीं ना कहीं जो लोगों में एक जागरूकता होनी चाहिए, लोगों को इसका साथ मिलना चाहिए। और दूसरी बात, कानून इस तरह के बनना चाहिए कि जिसको इन्फोर्स करने वाले लोग हों, कहीं ना कहीं अगर इस तरह की गड़बड़ी पाई जाए तो उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जाए। तो शुरुआत में जब शराबबंदी लागू हुई थी सागर, तो मैं इस वक्त बिहार में कवर कर रहा था, तो मैंने देखा था कि सरकार ने तमाम ऐसी नीतियाँ बनाई जाएगी कि अगर किसी थाना क्षेत्र में शराब पकड़ा गया या शराब मिला तो वैसे में उस क्षेत्र का थानेदार जिम्मेवार होता था। उसके बाद एक अलग अलग टीमें बनाई गई थी जो इसको अलग से मॉनिटरिंग करती थी, थाना लेवल से अलग। लेकिन धीरे धीरे तमाम उस नेक्सस का भाग होते चले गए हैं और स्थिति यह है कि नीतीश कुमार आखिर किस तथ्य पर भरोसा करें, क्योंकि जो उनका सिस्टम है वही कहीं ना कहीं फेलियर कर रहा है और लोगों का भी उसमें सहयोग नहीं मिल रहा है। ऐसे में फिर से आपने सही कहा कि पूरे सिस्टम को रिव्यू करने की जरूरत है और एक बड़े पैमाने पर इस पर नीति बनाने की जरूरत है कि आखिर शराबबंदी को कड़ाई से कैसे लागू किया जा सके या इफेक्टिवली कैसे लागू किया जा सके, क्योंकि प्रभावकारी ढंग से जब तक शराबबंदी लागू नहीं होगी राजस्व का भी घाटा होगा और लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है सागर। लेकिन शशांक, ये गड़बड़ियां और चूक होती कहां पर है? ये शराब लोगों के घरों तक पहुंचती कैसे है? इसका पूरा कनेक्शन, पूरा तार ये कैसे जुड़ा है शशांक? क्योंकि देखिए ग्राउंड पर आप रहते हैं, रिपोर्टिंग आप करते हैं, एक एक बारीकियां आपको पता है, पूरा सिस्टम ये कहां पर खोखला है बखूबी आप जानते हैं शशांक। देखिए सागर, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार ने जब आबकारी नीति बनाई थी और बिहार सरकार में इसको इन्फोर्स किया था, लागू किया था, उस वक्त उन्होंने पूरी सिस्टम बनाई थी कि इस शराबबंदी को लागू करने के लिए कौन कौन से विभाग जिम्मेवार होंगे, जागरूकता फैलाने के लिए कौन कौन से विभागों को काम दिया जाएगा और फिर तमाम चीज़ें सही दिशा में जा रही कि नहीं जा रही इसको ऑब्जर्व करने के लिए, इसको सुपरवाइज करने के लिए भी टीमें बनी थी। लेकिन मैंने सागर आपसे पहले ही कहा कि धीरे धीरे तमाम टीमें जो हैं इस काला मार्केटिंग का हिस्सा बनते गई या नेक्सस का भाग बन गई है। ऐसे में सरकार का जो सरकारी सिस्टम है उसको रिव्यू करने की जरूरत है। दूसरी बात मैंने कही कि आखिर होता कैसे है, तो देखिए एक बहुत बड़ी पैरेलल मार्केटिंग बन गई है, एक पैरेलल अर्थव्यवस्था बन गई है बिहार में। 5000 करोड़ से ऊपर की अर्थव्यवस्था है, समझिए एक तरह से ब्लैक मार्केटिंग की। ऐसे में एक बड़ा तंत्र है और नीचे सप्लाई पहुंचाने तक के लोग इसमें जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं जो सरकारी सिस्टम था जिसको इसको इन्फोर्स करना था, इसको कंट्रोल करना था, वो अगर इसका हिस्सा नहीं होता है तो ये हो नहीं सकता है। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेवारी और सबसे बड़ा अगर कहा जाए कि कोई व्यक्ति इसके लिए जिम्मेवार है तो वो सरकारी सिस्टम है, चाहे वो प्रधान सचिव आबकारी के हो, डीजीपी हो या नीचे का दरोगा हो और एक्साइज का ऑफिसर हो। तो तमाम लोगों से एक सरकार को रिव्यू करना चाहिए और रिव्यू करने के बाद सरकार को फिर से एक नीति बनानी चाहिए, पूरा ऑपरेशनल एसओपी बनाना चाहिए कि आखिर इसको कैसे लागू करना होगा। पुराना सिस्टम फेल हो चुका है सागर। लेकिन शशांक, जो कमियां लगातार हम देख रहे हैं, जो खामियां लगातार हम देख रहे हैं, अगर मान लीजिए धरातल पर जिस कोशिश में लगे नीतीश कुमार अगर बेहतर ये ना दिखाई दे, शराबबंदी ना हो पाए अच्छे से प्रदेश में, तो क्या निर्णय वापस भी लिया जा सकता है आपको लग रहा है अभी देखकर? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि नीतीश कुमार को निश्चित रूप से अगर शराबबंदी चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और नीतीश कुमार को पता है कि उनकी दुखती रग है ये, और वो लाख कोशिशें कर रहे हैं, तमाम बैठकें कर रहे हैं, तमाम आर्डर जारी कर रहे हैं अधिकारियों के ऊपर, कुछ अधिकारियों के ऊपर निलंबन और बर्खास्तगी तक की कार्रवाई भी हुई है सागर। लेकिन बावजूद उसके अगर नहीं अधिकारी मान रहे हैं, उनका सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो नीतीश को कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों में अपना जो तरीका है उसको बदलना होगा। लेकिन जहाँ तक रोल बैक की बात है, शराबबंदी को रोल बैक किया जाए, ये नहीं संभव लगता, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार ने कह दिया है कि जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, नीतीश कुमार के हाथों में सत्ता रहेगी, शराबबंदी वापस नहीं होगी। तो शराबबंदी वापस नहीं होगी। अब ये देखना है कि नीतीश कुमार इसको लागू कराने में या प्रभावकारी रूप से लागू कराने में कितना सफल होते हैं, और अगर सफल नहीं होते हैं तो फिर उनको आलोचनाओं का और खास करके बिहार में जो उनकी छवि है उस कहीं ना कहीं उस पर डेंट होना स्वाभाविक है सागर। चलिए, शुक्रिया शशांक पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से बीजेपी सांसद का आज के दिन बवाल और हंगामा देखा गया, उन्होंने जमकर नीतीश कुमार की सरकार को भी घेरा और यह भी कहा कि मौजूदा वक्त में पुलिस जो है शराब तस्कर बन चुकी है। विपक्ष भी लगातार आड़े हाथों लेता है शराबबंदी को लेकर, लेकिन नेशनल हेल्थ रिपोर्ट की जो सर्वे के जो आंकड़े वो भी ये बयां करते हैं कि शराबबंदी बिल्कुल भी बिहार में दिखाई नहीं देती। आने वाले समय में क्या बेहतर कदम उठाए जाएंगे शराबबंदी को लेकर, देखना काफी दिलचस्प। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।